अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अलीफ्लिक्स के वो कौन था हॉरर स्टोरीज की सीरीज के साथ एक मरतबा फिर अली अहमद आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब दोस्तों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों आज का वाक़ये की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक ईमेल एड्रेस नजर आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस के जरिए आप दोस्त भी हमारे आज के जैसा प्रोग्राम है इस जैसे प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सकते हैं अपने नाकाबिले फरामोश वाक़या के साथ या अपने किसी प्यारे के नाकाबिले फरामोश वाक़या के साथ। तो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज के वाक़ये की जानिब। जी दोस्तों, तो आज का वाक़या जो है ये हमारी एक बहन है उनका है और चलें वाक़ये की जानिब चलते हैं। ये मेरी बहन जो है इनके घर में अक्सर व पेशतर वाक़यात होते रहते थे और कभी इनको अपने ही घर के अंदर रात के वक्त पे नजर आता है कि इनकी बहन इनके कमरे की तरफ से गुजर रही हैं, जबकि इनकी बहन निचले वाली स्टोरी के अंदर मौजूद होती थी। कभी इन्होंने सिर्फ अपने आप को ही खुद से अपने घर के अंदर देखा, कभी आवाजें सुनी, कभी अपने कमरे में सोते हुए इनको किसी ने उठाने की कोशिश की, कंबल खींच दिया। गर्ज हर किस्म के पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स इनके साथ होते रहते हैं। लेकिन आज जो वाकया आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं ये वाकया उनके घर में नहीं बल्कि उनके ऑफिस का है। यह ऑफिस इस्लामाबाद के सेक्टर F8 पे वाकया है और यहां पर उनके साथ ये वाकया पेश आया। हुआ कुछ इस तरीके से कि वो बहन बताती हैं कि वो अमूमन ऑफिस जल्दी आ जाया करती थी और सबसे पहले वही हॉल के अंदर मौजूद होती थी। पूरे ऑफिस के अंदर और कोई शख्स मौजूद नहीं होता था, वो पहली होती थी क्योंकि उन्होंने दूर से आना होता था ऑफिस, तो इसलिए वो खुद एक तो सेल्फ ड्राइव करके आया करती थी, तो वो घर से जरा जल्दी निकल जाया करती थी ताकि आराम से ड्राइव करके वो ऑफिस आ सकें। तो वो इस तरीके से आ जाया करती थी। एक रोज वो आई तो वो क्या देखती हैं कि उनकी एक कुलीग जो कि उनके दोस्त भी थी वो उनसे पहले आकर हॉल में बैठी हुई है। अच्छा, ये बहन बताती हैं कि ये जब भी ऑफिस आती थी तो जो हॉल था पूरा एक काफी बड़ा सा हॉल था जहां पर ये लोग बैठकर काम किया करते थे, तो उसकी लाइट्स वगैरह सारी ऑफ हुआ करती थी, तो यही आकर तमाम हॉल की लाइट्स ऑन किया करती थी। तो ये जब आई तो उन्होंने यही देखा कि कंप्यूटर मतलब एक रो इनकी थी, एक उसके अपोजिट रो थी। उस रो में इनकी वो कुलीग, इनकी वो दोस्त बैठी हुई है कंप्यूटर स्क्रीन के आगे, मॉनिटर ऑन है, वो वहां पर बैठी हुई है और काम कोई नहीं कर रही, बस यूं सर झुकाकर बैठी हुई है। अच्छा, ये बड़ी हैरान हुई कि मतलब ये इतनी सुबह सुबह कैसे पहुंच गई यहाँ पर। अच्छा, ये बताती ये हैं कि उसके साथ थोड़ी खटपट इनकी चल रही थी, मतलब जिसको कहना चाहिए कि हो जाता है तो बाज़ औक़ात दोस्तों के अंदर कि किसी बात के ऊपर कोई थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, दोस्ती में थोड़ी सी वो खिंचाव आ जाता है, तनाव की कैफियत होती है रिश्ते में, तो वो वाला वक्त था। तो इसलिए उन्होंने उस वक्त उसको मुखातिब नहीं किया और इन्होंने अपना पहले सारा कंप्यूटर ऑन किया, लाइट्स वगैरह सारे हॉल की ऑन की और उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं
इससे बात करती हूँ। तो वो कहती हैं कि मैं कुर्सी पर अपनी बैठी हुई थी, जब अपना सारा पर्स वगैरह सब रख के मैंने लाइट्स वगैरह भी ऑन कर ली हुई थी, तो देखा नहीं था मैंने अभी। मैं कहती है मैं उठती गई अपनी सीट से कि मैं देखूं, तो दोस्तों वहां पर कोई भी नहीं था। मॉनिटर था, ऑन था, लेकिन वहां पे कोई भी लड़की मौजूद नहीं थी। लड़की छोड़े, पूरे हॉल में इनके अलावा कोई और शख्स रोजाना की तरह मौजूद नहीं था। दोस्तों ये बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हुई, ये कहां गई। फिर इन्होंने सोचा कि चलो शायद वॉशरूम चली गई होगी। ये बैठी हुई थी। अब एक एक करके लोग आना शुरू हुए। उसके बाद क्या देखती हैं कि हॉल में एंटर होने से पहले बाहर की तरफ दरवाजा से जो आ रहा होता था, वहां पर इनकी अटेंडेंस मशीन लगी हुई थी, जहां पर ये लोग थंब से अटेंडेंस करते थे, थंब इंप्रेशन के जरिए, और फिर अंदर ऑफिस में आते थे। तो वो जिस सीट पर ये हॉल में जिस जगह बैठी हुई थी, वहां से वो जगह साफ विजिबल नजर आया करती थी। ये क्या देखती हैं थोड़ी देर में कि वही कुलीग इनकी सेम लिबास में, सेम ड्रेस में, यानी कि कोई आधे घंटे के बाद आती है, वहां से थंब इंप्रेशन लगाकर अपना चेक इन करती है और हॉल की तरफ आती है। ये इनके लिए बहुत हैरानकुन चीज थी, क्योंकि आधे घंटे पहले ये उसको वहां पर बैठे हुए देख चुकी थी। अब इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने जाके उस कुलीग से सलाम दुआ की और उससे पूछा कि तुम अभी कहां से आ रही हो। तो उस दोस्त ने ये बताया कि आज उसकी जो गाड़ी थी, जिस टैक्सी के ऊपर वो जिस तरीके से भी आया करती थी, वो पंचर हो गई थी, तो उसकी वजह से वो लेट हो गई है, और जरूरत से ज्यादा ही लेट होगी कि नॉर्मली वो जिस वक्त तक आती थी उससे भी आज वो 15 मिनट लेट आई थी। तो दोस्तों फिर आखिर वो कौन था जो आधा घंटा पहले मेरी इस बहन से भी पहले सर झुकाए उस ऑफिस में मौजूद था। दोस्तों ये एक ऐसा वाकया है जो कि बहुत हैरानकुन है, और उस ऑफिस में किसी के साथ कभी कोई इस टाइप का वाकया पेश नहीं आया, लेकिन मेरी इस बहन के साथ पेश आया। अब ये वाकये के ऊपर दो बातें जहन में आती हैं। या तो ये वहम हो सकता है मेरी बहन का, लेकिन वो बहुत वसूख से ये बात करती है कि ये वहम नहीं था, बल्कि वो तो ये भी कहती है कि अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं उस वक्त जो कोई भी वहां पर मौजूद था उससे सलाम दुआ करने के लिए या बात करने के लिए उसके पास ना चली गई। कह रही है कि क्या पता अगर तो वो कुछ और था, तो अगर मैं वहां चली जाती तो फिर मेरा क्या होता। दूसरा शक ये आता है कि उनके उस दोस्त ने उनके साथ कोई प्रैंक किया है, कोई मजाक किया है। दोस्तों ऐसा भी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो कुलीग जिन लोगों के साथ आती थी, और भी कुछ कुलीग्स थी जिनके साथ आती थी, उन सब का भी यही कहना था कि आज गाड़ी का टायर पंचर होने की वजह से ये लोग काफी देर एक जगह पर खड़े रहे और इन लोग आज लेट हो गए ऑफिस आने में। तो दोस्तों या तो फिर उस ऑफिस में उस वक्त कोई मौजूद था, या फिर कोई था जो उनके घर से उनके साथ उस ऑफिस में आया था, और उसकी नीयत ना जाने क्या थी। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी उस बहन को अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखा। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। आप दोस्त फीडबैक में बताइएगा कि आखिर वो कौन था।
जी दोस्तों, तो आप लोगों ने हमारी आज की ट्रू हॉरर स्टोरी सुनी। आप दोस्तों को कैसा लगा? अगर तो हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक अलीफ्लिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन दोस्तों से मैं ये कहता चलूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन जरूर टैप कर दीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों तक आराम से पहुंच सकें। अगली मर्तबा इंशाल्लाह ताला किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूंगा। वेडनेसडे सेम टाइम 8 PM इंशाल्लाह ताला एक नई हॉरर स्टोरी आप दोस्तों का इंतजार कर रही होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।